हिमाचल की सियासत में नया बखेड़ा। मुख्यमंत्री के नहले पर सुधीर शर्मा का दहला। सीएम ने कहा था मैं झूठा तो प्रिविलेज लगाऊं। भाजपा विधायक ने थमा दिया प्रिविलेज का नोटिस। मुख्यमंत्री पर लगे हैं सदन में बार बार झूठ बोलने के आरोप। अब क्या होंगे इसके परिणाम? हिमाचल प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। विधानसभा में जो बातें महज आरोप प्रत्यारोप तक सीमित दिख रही थी, अब वही मुद्दा सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा नोटिस लेकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री ने सदन में बार बार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है और विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसलिए अब यह मामला सिर्फ एक भाषण या एक बयान तक सीमित नहीं है। इसमें रोजगार के आंकड़ों से लेकर स्वास्थ्य संस्थानों तक, आपदा राहत से लेकर कर्मचारियों के डीए तक और यहां तक कि बिजली के बिलों तक कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के बदलते हुए बयानों को आधार बनाकर विपक्ष ने हमला बोला है। सुधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित नोटिस थमा दिया है और उनके इस कदम से प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन पूरी बात समझने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर प्रिविलेज मोशन में होता क्या है। विधानसभा या सदन में जो भी कार्यवाही होती है उसे एक तरह से लोकतंत्र का पवित्र मंच माना जाता है। वहां बोलने वाले हर सदस्य, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो तथ्यात्मक और सही जानकारी ही प्रस्तुत करे। अगर कोई सदस्य सदन को गुमराह करता है, जानबूझकर झूठ बोलता है या सदन की गरिमा के खिलाफ कोई काम करता है, तो इसे विशेषाधिकार का हनन कहा जाता है। इसके खिलाफ नोटिस दिया जा सकता है, जिसे प्रिविलेज मोशन कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा मोशन स्वीकार हो जाए तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष इस पर विचार करते हैं और तय करते हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के रूप में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। दोषी पाए गए व्यक्ति को सदन की कार्यवाही से निलंबित भी किया जा सकता है और गंभीर मामलों में सदस्यता तक पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं तो फिर नोटिस लाने वाले सदस्य के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि यह माना जाएगा कि उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की। यानी ये प्रक्रिया छोटी नहीं बल्कि बेहद गंभीर है और इसका असर सीधा सीधा राजनीति के भविष्य पर पड़ता है। अब वापस आते हैं सुधीर शर्मा के आरोपों पर। सबसे बड़ा विवाद रोजगार के आंकड़ों को लेकर है। पिछले साल मॉनसून सत्र में सरकार ने कहा था कि 34,980 युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन इस साल स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि केवल 23,191 युवाओं को रोजगार मिला है। बजट भाषण में उन्होंने एक और अलग संख्या बताई थी। 3 अलग अलग दावे, 3 अलग अलग मौके और एक ही सरकार। यही सबसे बड़ा सवाल बन गया कि आखिर सच्चाई क्या है। दूसरा आरोप स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर है। सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कई बार इसे दोहराया भी, लेकिन आज तक कोई ठोस काम धरातल पर नहीं दिखा। भाजपा विधायक कहते हैं कि यह भी सदन को गुमराह करने का मामला है। तीसरा बड़ा मुद्दा पेट स्कैन मशीन का है। लगातार 3 बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, लेकिन अब तक मशीन कहीं नहीं लगी। डीए का मामला भी इसी तरह का है। बजट में कहा गया कि कर्मचारियों को डीए मिलेगा, लेकिन वित्तीय संकट का हवाला देकर सरकार पीछे हट गई। बिजली के बिलों और आपदा राहत के मुद्दे पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। एक जगह सरकार कहती है कि 483 करोड़ रुपए दिए गए, दूसरी जगह कहती है 403 करोड़ और असल में बांटे गए सिर्फ 307 करोड़। जनता के लिए ये महज आंकड़े नहीं बल्कि उनकी तकलीफों से जुड़ा मामला है। अब बात करते हैं विमल नेगी की मौत के मामले की। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी, लेकिन जब सीबीआई जांच की मांग आई तो सरकार ने उसका विरोध किया और अदालत तक में कोशिश की कि मामला सीबीआई को ना मिले। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने यहां भी जनता को गुमराह किया। इन सारे मुद्दों को जोड़कर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया और कहा कि मुख्यमंत्री बार बार सदन में गलत तथ्य रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया। वहीं इस पूरे मामले की सबसे खास बात तो यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने ही इस पूरे बवाल की शुरुआत की थी। बीते 20 अगस्त को
विधानसभा में जब विपक्ष ने रोजगार के आंकड़े पर सवाल उठाया था तो मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आइए। और अब ठीक वही हो गया। विपक्ष ने चुनौती स्वीकार कर ली और सुधीर शर्मा नोटिस लेकर सामने आ गए। साफ शब्दों में कहें तो हिमाचल की राजनीति के अखाड़े में यह एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि अब यह बहस केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी। विपक्ष के पास आने वाले वक्त में हर मुद्दे पर एक नया हथियार रहेगा कि मुख्यमंत्री खुद सदन में सच नहीं बोलते और यह आरोप हल्के में नहीं लिया जाएगा। जनता के नजरिए से देखें तो मामला और भी गंभीर है। रोजगार, स्वास्थ्य, आपदा राहत और डीए, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री के बयान ही एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो जनता के बीच भरोसा टूटना लाजमी है। विधानसभा अध्यक्ष अब इस मामले की जांच करेंगे। क्या आरोप सही है? क्या आंकड़े बदलते रहे? क्या मुख्यमंत्री ने सदन को गुमराह किया? इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। अगर नोटिस स्वीकार हो जाता है और आरोप सही साबित होते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए यह बड़ा झटका होगा। अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो सुधीर शर्मा को भी झटका लगेगा। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो फिलहाल विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा आ गया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस रक्षात्मक मूड में आ गई है। इसलिए हिमाचल की राजनीति में यह विवाद एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही और उसके फैसले ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री सुक्खू की साख कितनी बच पाती है और विपक्ष इस मुद्दे को कितना आगे ले जा पाता है। बाकी आप दर्शक इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।